नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज अमल की एकादशी है, तो क्या है अमल की एकादशी का महत्व और कैसे करें आज व्रत, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं क्या है अमल की एकादशी? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अमल की एकादशी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पुष्य, योग है शोभन। और आज जो व्रत, पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे अमालकी एकादशी के नाम से जानते हैं और इसे रंगभरी एकादशी के नाम से तो हम लोग, हर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानता है। रंगभरी एकादशी या अमालकी एकादशी ही वह तिथि थी जब मां पार्वती का गौना हुआ था। वह अपने मायके से विदा होकर के भगवान शिव के साथ काशी नगरी को आई थी। तो आज की तिथि का महात्मा हमारी काशी में बहुत ज्यादा होता है, जब काशी विश्वनाथ और मां पार्वती के साथ रंग खेल करके आज से इस 5 दिवसीय पर्व को शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। और अब बात करेंगे 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ सकता है और आपको इनकी प्राप्ति भी होने वाली है। आज की तिथि में तुलसी के पौधे में जल देना, उसकी सेवा करना और संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीप जलाना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आपके परिवार में, आपके जीवन में आ रही समस्याओं के लिए ये बहुत चमत्कारी और बहुत सरल सा निदान हो सकता है। अगर आपने कोई निवेश की योजना बना रखी है तो आज की तिथि में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। निवेश के लिए वर्तमान समय और परिस्थिति बहुत अच्छी, बहुत शुभ और बहुत आपके पक्ष में नहीं दिखाई देती। और अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए आज वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति के योग मिल सकते हैं। यानी नौकरी पेशा लोग, जो लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि उन्हें नई पोस्टिंग मिल जाए या उनका ट्रांसफर अपने मनमाफिक जगह पे हो जाए, तो आज ये सारी स्थिति आपके लिए बनती है। अगर आपका प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था तो आज आपको प्रयास करना चाहिए। आपको जल्दी ही इस बारे में अच्छी सूचना मिल सकती है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत चमत्कारी होगा। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होने वाली है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कीर्ति प्रसिद्धि ही मिलेगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान की आराधना कर लेना, हनुमद आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज न करें। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनने वाली हैं जिसमें आपका लाभ एवं विकास निहित है। तो आज आपके सामने जो भी परियोजना आती है, कोई भी आपको ऐसा प्रस्ताव मिलता है काम के लिए, तो आपको उस पर ध्यान एक बार अवश्य देना चाहिए। हो सकता है वो प्रोजेक्ट ही आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाए जीवन का। तो आज जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने आता है उसे इग्नोर मत करिए। कोई प्रस्ताव आए उस पर ध्यान एक बार अवश्य दें। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए महादेव शिव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में आ रही बाधा से, रुकावट से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। और अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का दिन आज का कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आज आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। आज की तिथि का, इस एकादशी का लाभ लेने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री बटुक भैरव की आराधना करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको जब भी बात करनी है किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह परिवार का हो या कोई व्यापारिक व्यक्ति हो, तो आप उससे मीठे बोल बोलें। कड़वे बोल बोलने से, कटु वचन बोलने से आज आपको बचना चाहिए। और अब एक कॉलर गोरखपुर से जुड़ गए हैं, शिव सेवक जुड़ गए हैं। शिव सेवक जी, पूछिए अपना सवाल। मैं 20 अक्टूबर जन्म तिथि मेरी है 20 अक्टूबर 57 जी, और जन्म समय सुबह 8 बजे जी। गोरखपुर का जन्म है मेरा जी। मैं मार्च 2012 से बीमार हूँ, बिस्तर पर हूँ। जी, कोई बिल्कुल। ज्योतिषी उपाय बताइए मुझे स्वस्थ होने के लिए। देखिए, आपकी दवा से लाभ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध और बृहस्पति दोनों आपके लिए मारक स्थिति बना रहे हैं। बुध की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती। भाग्येश होने के साथ साथ द्वितीयेश भी है, तो निश्चित तौर पे द्वितीयेश का भी आपको प्रभाव मिलेगा। और उसके साथ साथ बृहस्पति जिसकी महादशा है वो तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में है। बृहस्पति जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर के 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य और धन से संबंधित आपको बहुत विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की आराधना, भगवान श्री विष्णु की आराधना यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। आपका नाम ही शिव सेवक है। आप यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, महादेव शिव की साधना करें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपके कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे। और अब एक कॉलर रामपुर से जुड़ गई है, ऋषिता जुड़ गई है। ऋषिता, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी, मुझे अपनी बहन एकता के बारे में पूछना है। उसका नाम एकता है, उसका पंडित जी विवाह नहीं हो पा रहा है और बहुत बात कहीं चलती है और फिर वहीं पे रुक जाती है। बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, बहुत सालों से, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है और घर में कोई खुशी तो आ ही नहीं रही है सर। जी बिल्कुल। तो 19 फरवरी 1991 है उनका जन्म। जी, समय बता दें। 4 बजे शाम के। जी। जन्म स्थान रामपुर। जी। देखिए, इनके विवाह का ये जो समय है ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद, लगभग कह सकते हैं 6 महीने के बाद, इसके विवाह का बहुत अच्छा संयोग बनेगा और इसमें, इस समय में, इस काल में इसका विवाह संपादित हो जाना चाहिए। जहाँ तक इसके विवाह में बाधा की बात करें तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि आपके परिवार में कोई खुशी भी नहीं आ रही है। इसकी कुंडली में बहुत मजबूत जो है वो पितृदोष दिखाई देता है। ये पितृदोष जो है निश्चित तौर पर आपके अपने पिता पक्ष से आया हुआ दिखाई देता है, तो आपको इसका निदान करना चाहिए। जब तक आप इसका निदान नहीं करेंगे तो पूरे परिवार का विकास नहीं हो पाएगा, और जब तक विकास नहीं हो पाएगा तो परिवार हमेशा दुखी ही रहेगा, रोगग्रस्त ही रहेगा, समस्या में घिरा हुआ ही रहेगा। और ये बहुत सौभाग्य मानना चाहिए कि पितृदोष किसी भी एक व्यक्ति के, परिवार के किसी भी एक सदस्य की कुंडली में दिख जाता है तो बहुत आपके ऊपर कृपा समझिए। तो आपकी बहन की कुंडली में दिखाई देता है, आपको इसका निदान करना चाहिए। अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता यह है कि आप अपने काम से काम रखें, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने काम से मतलब रखें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना,
उनके बारे में चिंतित रहना, उनके बारे में बातें करना या गलत धारणा बना करके चर्चा करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आज अपने काम पर कंसंट्रेट करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि, क्योंकि आज एकादशी की तिथि है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना चाहिए। जब आप घर से निकल रहे हो अपने काम पे जाने के लिए, बिजनेस के लिए या अपने ऑफिस जाने के लिए, तो मुख में थोड़ी सी मिश्री रख करके निकलें, थोड़ी सी मिश्री खा करके निकलें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो हर किसी से चर्चा करने से आज बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज प्रबल दुर्घटना के संयोग दिखाई देते हैं। वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से आपको आज करना चाहिए। वाहन प्रयोग करने में आज सावधानी रखनी होगी और आज की तिथि में अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा आपको सचेत रहना है। अगर आप अपने पूरे मनोयोग के साथ थोड़े सचेत होकर के, चैतन्य होकर के अपने काम में लगेंगे तो कोई व्यक्ति आपसे कुछ गलत काम नहीं करा सकता। आपको गलत सुझाव दे करके या गलत आपका मार्गदर्शन करके आपको कोई व्यक्ति धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज इसकी भी संभावना दिखाई देती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना, श्री सूक्त का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब आप घर से निकल रहे हो तो एक चुटकी जीरा खा करके निकलें। जितने भी नकारात्मक संयोग बन रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की बात हो या धोखा मिलने की बात हो, इन सारी समस्याओं पर आप तत्काल रोक लगा सकते हैं। आज किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने से आपको भी बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिस काम में, जिस प्रोजेक्ट में आप काफ़ी समय से लगे थे उसमें आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को आज आप पूरा कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी आप अनदेखी मत करिए, उनको इग्नोर मत करिए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ नए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आज की तिथि में जो संयोग आपके लिए बन रहा है, आपकी राशि के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, ग्रहों की जो स्थिति है, उसमें व्यावसायिक प्रयास जो है वो फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। तो आज आप कुछ अगर नए एफर्ट्स करते हैं, नए प्रोजेक्ट को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो जो काम चल रहे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए। कुछ नए प्रोजेक्ट्स को भी आज आपको एक बार टच करना चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ भैरव आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से टकराव की स्थिति बनेगी जो आपके हित में नहीं है। ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी चातुर्य की आवश्यकता आज पड़ सकती है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में गिरते दिख जाएं जहां आपके बॉस आपसे नाराज हो रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही विवेक के साथ उस परिस्थिति को संभालना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी, आपका ध्यान पूरा इस पर होना चाहिए कि कोई भी वाद विवाद या झगड़े की स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो सके। आप अपने समझ से, सूझबूझ से उस परिस्थिति को टालने का प्रयास करें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए, दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और घर से निकलते समय कुछ मीठा खा करके निकलेंगे, एक टुकड़ा गुड़ खा करके ही निकलेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ और आर्थिक पक्ष आज आपके लिए मजबूत होने वाला है। आज आप अगर कुछ निवेश करना चाहते थे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ आज जब आप घर से निकलें तो लौंग अपने साथ रख करके निकलिए। 2 लौंग अपने साथ आप रख करके निकलते हैं वो आपको बहुत अच्छी शुभता दिलाएगा। और उसके साथ साथ आप ऐसा प्रयास करें कि आज मन जरा भी निराश ना हो। आपके काम में कोई बाधा आ जाए, कुछ अवरोध हो जाए, कुछ डिले हो जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप स्वयं को निराश मत करिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय।
जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज अमालकी एकादशी के साथ साथ आज की तिथि को हम लोग रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है अमालकी एकादशी, आइए बताता हूँ। अमालकी एकादशी का व्रत जो है वह शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस व्रत को करने का विधान है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में हमें प्रमाण प्राप्त होता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। 100 गायों को दान में देने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वही फल अमालकी एकादशी का व्रत करने से और आंवले के पेड़ का पूजन करने से प्राप्त होता है। इस व्रत में आंवले के पेड़ की पूजा की बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है। आंवले के वृक्ष के बारे में, उसके विषय में यह मत है कि उसकी इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। एकादशी तिथि में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति को लेकर के जो कथा प्रचलित है उस कथा को आपको हमेशा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। विष्णु जी के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के थूकने के फलस्वरूप उनके मुख से चंद्रमा का जैसा एक बिंदु प्रकट होकर के पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से अमालक अर्थात आंवले के महान पेड़ के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि विष्णु पूजा में इस फल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। खासतौर इस महीने में जब ये उपलब्ध होता है तब इसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए और इसे ग्रहण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुष्टिकारक होता है। इसकी आंवले की बखूबियाँ हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई हैं। हर प्रकार से ये हमें पुष्टि देता है, अर्थात ताकत देता है, हमारे बॉडी को नरिश करता है। श्री विष्णु जी के श्रीमुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व के विषय में कहा गया है कि इस फल के स्मरण मात्र से गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। यह फल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इस फल का सेवन करने से अर्थात खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये तो रही इस व्रत के पीछे की कहानी, महात्म या एक धार्मिक मान्यता क्या है। आइए जानते हैं कि आज की तिथि में किस विधि विधान से आज की तिथि की पूजा की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति आज की तिथि में पूजा करना चाहता है उसे स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने समक्ष हाथ में तिल लेकर के, कुछ मुद्रा यानी कुछ दक्षिणा लेकर के, जल लेकर के, पुष्प लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए और संकल्प में भगवान विष्णु की से आप उनकी प्रसन्नता मांगें और अपने मोक्ष की कामना करें। यही ये बोलते हुए आप उनके सामने संकल्प ले सकते हैं कि इन सारी कामनाओं के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए अमालकी एकादशी का व्रत आज मैं करने जा रहा हूँ या मैं आज रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के पश्चात षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्थात जो पंचोपचार या 16 पदार्थों से भगवान की पूजा करते हैं, 5 पदार्थों से या 16 पदार्थों से, उसे ही पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कहते हैं। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष की भी पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की जो भूमि है उसे साफ करें और गाय के गोबर से उसे लीप करके आपको पवित्र कर लेना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना करके उस पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। इस कलश में देवी देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करना चाहिए। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर 5 पल्लव रखना चाहिए, अर्थात आम के 5 पत्ते आप रखें और फिर उसके ऊपर दीप रख करके आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करना चाहिए और वस्त्र धारण कराना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वह स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का सादर स्मरण करें। द्वादशी के दिन यानी कल की तिथि में प्रातः ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनका आदर सत्कार करके उन्हें भोजन करा करके दक्षिणा के साथ परशुराम जी की मूर्ति के सहित कलश ब्राह्मणों को भेंट करके आपको विदा करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात आप अपने व्रत का पारायण करके अन्न और जल ग्रहण करें तो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही आज रंगभरी एकादशी है। जिस तरीके से कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि आज की वो तिथि है जब माँ पार्वती अपने मायके से विदा होकर के आज गौना होकर के महादेव शिव की नगरी काशी को आई थी, क्योंकि शिव जी ने काशी को अपनी नगरी माना था।
वो माँ पार्वती का ससुराल माना जाता है। तो आज की वो तिथि है जब हमारे यहाँ काशी में आज के दिन को बहुत उल्लास और विधि विधान के साथ मनाते हैं। काशी विश्वनाथ और माँ पार्वती की पूरी पालकी निकाली जाती है और काशीवासी जो हैं हम सभी हर हर महादेव बोलते हुए रंग और अबीर के साथ महादेव शिव और माँ पार्वती के साथ होली खेलते हैं। और ये आज से आरंभ होकर के होली के दिन तक यानी पूर्णिमा के एक दिन बाद तक 5 दिवस का ये पर्व आज से ही आरंभ हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय माता। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।